here to declare officially that merit is back in Pakistan cricket selection. Pakistan's test team nowadays is built around Mohammad Abbas and Shan Masood. But what's the team against South Africa? कौन ड्रॉप हुआ और क्या उनकी suitable replacements थी? A new chief selector that actually gives explanations for his decisions? A chief selector with a fancy suit and fancier graphs? Shoaib Akhtar Spikes returns as his bold and ridiculous claims continue. You don't need anything else for your Sunday evening, man. We're going to talk about it all right here on the #1 Pakistan cricket podcast on YouTube.com. This is Mohammad Wasim's team selection post show right here on Dusra View. Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome again to Dusra View podcast, episode number 22. Happy New Year, and I hope you're all having a good year. Your family's staying safe and everybody's enjoying the new year. हर कोई आसान है इस बार उनके लिए साल, होपफुली आगे जाते हुए। आज के दिन हम 4 लोग हैं और जाजिम बहुत देर बाद पॉडकास्ट में वापस आए हैं। अदनान है रेगुलर एंड मुआज हमारे साथ जो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहली बार हम चारों साथ हैं और टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत ओपिनियनेटेड है, स्पेशली ऑन सर्टेन प्लेयर्स। मोहम्मद वसीम, द न्यू चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान, हैज जस्ट मेड हिज फर्स्ट टीम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फॉर होम सीरीज। तो इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे, और भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि एंडी फ्लावर रिप्लेस करने लगे मिसबाह उल हक को। दिस इज न्यूज़ ब्रेकिंग फ्रॉम मिस्टर शोएब अख्तर। और आप लोगों को पता है पहले भी नहीं, मिस्टर शोएब जट हैं और इसके ऊपर अभी लंबी बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले आप सब मैं पूछना चाहता हूँ कैसे हैं जाजिम? आपसे शुरू करते हैं, बड़ी देर बाद आ रहे हैं आप, कैसे हैं? सारों को बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। लिसनर्स को मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अभी हम इस वक्त कनाडा में सब मौजूद हैं और कनाडा में ये सिचुएशन है कि जहाँ पे मौसम बैठा हुआ है वहाँ पे तो कर्फ्यू लगा हुआ है और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर कर्फ्यू लगने वाला है। तो हालात बड़े ख़राब हैं कोविड के। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अभी हम घरों पे मसूर हैं हम सब। अल्लाह करे जल्द से जल्द रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो और हम सब जो है ना वो थोड़ा सा बाहर भी जा सकें। आप बताओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन ठीक हूँ, बस everything is good. You were questioning Jazim's statements with your facials there. नहीं bro, it's whatever. आप कैसे हो? बस यार ठीक ठाक। और मुझे लगता है मैं बड़ा खुश हूँ जो जब से टीम की ये सिलेक्शन हुई है। साबित हुआ है कि जब अच्छे सिलेक्टर आते हैं तो अच्छी सिलेक्शन होती है और ना हेल्थ सिलेक्टर होते हैं तो ना हेल्थ सिलेक्शन होती है। बहुत खुश हो आप, बहुत खुश हो। आपसे शुरू करते हैं। मोहम्मद वसीम नए चीफ सिलेक्टर। जाजिम ने, मैंने पहले ही पॉइंट आउट किया था पिछले पॉडकास्ट में, ही फोरकास्टेड कि ये हो सकता है। आई एग्रीड विद हिम, इट वाज अ स्मार्ट चॉइस। फाइनली वो हो गया, पहली टीम सामने आई है, सारा कुछ। आप उसका तबसरा शुरू करें प्लीज। यार मैं देखो लंबी बात उम्मीद नहीं बांधूंगा, मैं छोटी सी कहता हूँ कि मैं सिलेक्शन को 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा। अब आप 8.5 को अच्छा कंसिडर करें या बुरा, वो सबके ऊपर है। मैं इसको 10 में से 8.5 दूंगा, जो गुड टिक मार्क्स है कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया गया। ठीक है, उसके अलावा एक स्ट्रेटजी नजर आई कि भाई हम ऑलराउंडर्स भी हैं, स्पिनर्स को भी रखा गया क्योंकि ऑब्वियसली द प्लान इज कि स्पिन टू विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और कंडीशंस को देख के टीम सिलेक्ट की गई। कुछ जो एक आधा मुझे नेगेटिव लगा, वो एक मुझे लगा जो मेरी नज़र में लगा था, एक मुझे 1-2 प्लेयर्स पे था कि शायद सुहेल खान को बगैर टेस्ट मैच खिलाए ड्रॉप करना ज्यादती है। जफर गोहर को सिर्फ एक टेस्ट मैच देना मुझे कुछ फेयर नहीं लगा। उसके साथ तो मिसबाह ने, आप कंटिन्यू करें। हाँ, और फिर शान मसूद के बारे में मतलब उन्होंने कहा कि भाई हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। तो शान मसूद के पिछले दोनों होम टेस्ट, जो आखिरी होम टेस्ट थे हमारे, उन दोनों में 100 था उसका। 60 की एवरेज है 4 होम टेस्ट में। ये सारे वो प्लेयर्स हैं बिल्कुल। हाँ, तो फिर बस एक प्लेयर सिलेक्ट करें और मुआज को होम देते हैं, उधर से वो शुरू और दूसरा और आखिरी बता, हारिस रऊफ बगैर कोई फर्स्ट क्लास खेले टेस्ट टीम आ गई मेरे लिए। थोड़ा मैं हालांकि बिग फैन हूं उनका, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बायस भी है लाहौर कलंदर्स की वजह से, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे नहीं लगता वो टेस्ट टीम में आते हैं। तो मुआज, मैं इससे पहले कि आप मौज के पास जाएं मोहसिन, मैं जो है ना कहीं ये ना हो कि पॉइंट मेरे ज़हन से निकल जाए, मैं एडी की बात में से कुछ जो है ना रिप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। अदनान ने बात की है शान मसूद की।
तो इस पे हम मेरे ख्याल से बात करते हैं। चले शान मसूद शुरू करते हैं। आप पे तो वैसे ही काफी ब्यूरोक्रेट के आपके थोड़े हैं ताल्लुक वगैरह, तो चेक कराएं क्या इन्फो आई है। थोड़ी सी ब्रीफली बात पहले कर लूं सिलेक्शन की। मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ इस सिलेक्शन के साथ। मेरे ख्याल से सिलेक्शन जो है ना वो इससे बेहतर हो नहीं सकती थी, ठीक है। कितने और नंबर देंगे आप? अदनान ने 8.5 दिए, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस सिलेक्शन को नंबर। और वो 10 आउट ऑफ 10 मैं इसलिए दे रहा हूँ डिस्पाइट द टू क्रिटिसिज्म्स। अब्दुल्ला शफीक और हारिस रऊफ की सिलेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो होने के बावजूद मैं 10 में से 10 इसलिए नंबर दूंगा कि मोहसिन सिलेक्शन जो होती है ना वो उसके अंदर ये नहीं होता कि आप सिर्फ स्टेटिस्टिक्स उठाते हैं और आप देखते हैं कौन टॉप परफॉर्मर है, कौन टॉप बॉलर है, आप उसको उठा के सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को रिवॉर्ड जरूर करते हैं, लेकिन आप कुछ अपना भी जो है ना क्या कहते हैं इनपुट सिलेक्शन के अंदर डालते हैं, जो आपका अपना ओपिनियन होता है। आपको लगता है कि यार ये जो प्लेयर है इसके अंदर पोटेंशियल है। आप प्योरली स्टैट्स पे रिलाई नहीं करते। तो एक आंख होती है, ठीक है। तो जहां पे बाकी कामरान गुलाम आया है, जहां पर साउद शकील आया है, जहां पे नुमान अली आया है, ये सब डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स आए हैं ना, तो वहां पर एक अब्दुल्ला शफीक और एक हारिस रऊफ भी बनता है। सिलेक्शन कमेटी की कुछ अपनी भी राय होती है, कुछ अपनी भी दिमाग होती है, ठीक है। अगर 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 अब्दुल्ला शफीक और हारिस रऊफ को आप इस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि यार उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया तो वो टीम में कैसे आ गए, तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दें। आप रोबोटिक सिलेक्शन रखें, जो टॉप परफॉर्मर्स है 1 2 3 4 5 वो ऑटोमेटिकली उनकी एक टीम बन जाए, कंप्यूटर बना देगा टीम आपको। जब इंसान टीम बनाते हैं तो अपना ओपिनियन बीच में शामिल करते हैं ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ शान मसूद के ऊपर ना, इस पे बात स्टार्ट करते हैं बारी बारी। शान मसूद शुरू करते हैं कि हारिस रऊफ और आपने उनकी बात की, बाद में आ जाएंगे, वो पे बाद में आ जाएंगे। शान मसूद की बात सुने। बात ये है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जो एक बहुत बड़ा क्रिकेट का जो है ना वो दीवाना मुल्क है, ठीक है। यहाँ पर हजारों लड़के जो है ना वो अपनी ब्रेड एंड बटर छोड़ के क्रिकेट के ऊपर टाइम लगाते हैं, ऐसे ही है, ठीक। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के पास रसाई नहीं होती कि वो जो है वो फर्स्ट क्लास की टीम का दरवाजा खटखटा सके। पाकिस्तान तो दूर की बात, फर्स्ट क्लास की टीम का दरवाजा खटखटा सकते हैं लोग। 10-10 साल, 20-20 साल अपनी जिंदगी गाल देते हैं पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान का स्टार लेने के लिए, ठीक है। ये जो पाकिस्तान का स्टार है ये इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब जहां तक बात है शान मसूद की, देखिए शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है जो कि उसको लिया गया 2013-14 के सीजन के अंदर लिया गया उसको पाकिस्तान में। उसने आपको परफॉर्म नहीं करके दिया, ठीक है, बहुत अरसे तक परफॉर्म नहीं किया। फिर जब उसको निकालने लगे थे आप, समी असलम और शान मसूद दोनों टीम में थे श्रीलंका की सीरीज के अंदर, यूएई का टूर आपको याद होगा 2018 का, ठीक है। 17 दोनों 2017 का, बिल्कुल 2017 का। दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे थे, दोनों की परफॉर्मेंस नीचे जा रही थी, शान मसूद और समी असलम की। आपने समी असलम को टीम से निकाला, आपने शान मसूद को एक मौका दिया कि वो इंप्रूव करे, गालिबन क्योंकि समी असलम का शायद नहीं होगा ताया वकास मकसूद फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं होगा, या उसका बाप जो है वो पीसीबी की कमेटी के अंदर नहीं होगा। तो पाकिस्तान में जिसके रिसोर्सेज नहीं होते उसको इसी तरह ड्रॉप किया जाता है। समी असलम को आपने ड्रॉप कर दिया, शान मसूद को आपने मौका दे दिया। चलिए ठीक है, आपने मौका दे दिया, अच्छी बात है। शान मसूद ने प्रूव करके दिखाया कि वो मौका डिजर्व करता था, ठीक है। उसने अगले 1-2 साल पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी जिसमें शान मसूद को क्रेडिट जाता है, वेरी वेल डन शान मसूद, ठीक है। लेकिन जब मुश्किल टूर्स भी थे, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी प्लेयर को एक दफा ही इंप्रूवमेंट का मौका दिया जाता है, उसके बाद उसको सस्टेन करना पड़ता है उस इंप्रूवमेंट को। अगर वो नहीं कर सकता तो आप उसके 4 साल के करियर का स्पैन देखते हैं, आप देखते हैं कि भाई इसकी क्या एवरेज है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, क्या जो प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं उन पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो बेहतर नहीं कर सकते। अब आपने इस पे इन्वेस्टमेंट की, इसने इंप्रूव किया, इंप्रूव करने के बाद इसने क्या किया, इंप्रूव करने के बाद शान मसूद लगातार 9 इनिंग्स के अंदर फेलियर साबित हुए। उनकी एवरेज सिर्फ 4.25 है, 9 इनिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। और अब ये बात अगर आप करते हैं ना कि वो तो जी ओवरसीज था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, तो ये तो और ज्यादती है कि आप उसको ओवरसीज की परफॉर्मेंसेस पे रेप्रीमांड ना करें, आप उसको होम सीरीज दोबारा खिला दें ताकि वो दोबारा परफॉर्म कर दे और फिर ओवरसीज में जाए तो फिर वो नहीं चले, फिर आप कहें जी अच्छा जी ये ओवरसीज में। यार आपको एक टाइम स्पेन होता है कि आपने प्लेयर को डेवलप करना होता है, ओवरसीज के लिए भी डोमेस्टिक के लिए भी। अगर 4 साल में शान मसूद इतना डेवलप नहीं हो सका कि वो ओवरसीज में जाके डबल फिगर्स में स्कोर नहीं कर सकता, तो उसकी टीम में जगह कैसे बनती है? मुआज, आपको लगता है कि शान मसूद की जो ड्रॉप हुई है वो जस्टिफिकेशन जायज है? जो पॉइंट्स इन्होंने दिए आप उनसे एग्री करते हैं? आई थिंक मैं होल हार्टली जायज से एग्री करता हूं, बिल्कुल। इट्स ऑब्वियस
होम सीरीज में इसको डालने का क्या फायदा है? टेस्ट इंग्लैंड में रन कर दिए बिकॉज वी गिव हिम अ चांस, ही rewarded us great, हमें यही करना था। वही सेम परफॉर्मेंस आगे करता न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ठीक तो है उनने इसको ब्लूप्रिंट दे दिया, ओके शान मसूद आ गया, ओके रेडी इन द स्लिप्स, क्या चाह रहा है, ये कमेंटेटर्स ने पहले बोला हुआ था और वही होता है। तो ठीक इट्स है हाँ कैप्टनसी पर ड्रॉप एम्बैरेसिंग, किया डेफिनेटली it's embarrassing. तो I think उसको सही है, उसको if he wants to improve his batting, let him improve. जाके उसको let him work on it, runs करो, score runs and then force the selectors to put him in the team. ठीक है अभी तो there's no reason to put him in the team right now. अच्छा तो अदनान जाता हूँ वहाँ पे, लेकिन इससे पहले मैं अपनी ओपिनियन दे देता हूँ। जादे मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, और पहले बताने से पहले कि मैं डिसएग्री क्यों करता हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं शान मसूद फैन हरगिज बहुत बड़ा नहीं हूँ। आई डोंट लाइक द वे ही प्लेज, इज एक्चुअली बोरिंग टू मी, और मुझे लगता है कभी भी आउट हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट, अगर मैं एक प्लेयर को देखूं, एक प्लेयर की मशक्कत देखूं, मेहनत देखूं, नॉट सेइंग कि कोई और नहीं करता, लेकिन स्पोर्ट्समैन की मेहनत सबसे बड़ी चीज होती है। और आपने उनके बाप पे उंगली उठाई होगी, आपने उनके रिश्तेदार पे उंगली उठाई होगी, लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन आई बिलीव दैट हर्ट्स हिम। ही इज इन द बेस्ट शेप ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, किसी वजह से ही वांट्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो ये होगी बात। लेकिन अब मैं आपसे जो सवाल बुनियादी पूछना चाह रहा हूँ, जो बुनियादी सवाल है मेरा, कई प्लेयर आए हैं, आपने बोला कि प्लेयर्स इंतजार करते हैं मौके का वगैरह, हमने कई प्लेयर्स को मौके दिए हैं और इलॉन्गेटेड मौके दिए हैं। इस सीरीज का मसला नहीं था इन माय ओपिनियन, इस सीरीज में शान मसूद फेल हुए हैं। मसला हुआ था इंग्लैंड में, जो उनकी आखिरी 4 इनिंग्स थी, 18, 4, 1, 0। उसके बाद 000 करना इज अनफॉरगिवेबल। तो मुझे लगता है मोहम्मद वसीम ने वहां पे उन्हें ड्रॉप किया, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में तो उन्हें 150 मार दिया था, फेल हुए, लेकिन इंग्लैंड में भी स्कोर मारा। न्यूजीलैंड बैट पैच किया मानता हूँ, कंसीडरिंग आपके ओपनर्स नहीं आते इतने, प्लस यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इन द टीम, प्लस दिस इज द वर्स्ट पाकिस्तान टीम। इससे बेहतर हो सकता है, लेकिन एज अ प्लेयर I felt he deserved a chance to play at home at least before getting dropped. That's my if he deserved a chance आपके Mohsin, if he बोले deserved a chance ना, अगर आप इतनी ज्यादा अगर आप बात करें, आपको इतना फीलिंग आ रही है कि स्पोर्ट्समैन वाली फीलिंग आ रही है आपको शान मसूद के लिए, तो if he deserved a chance ना, तो फिर खुर्रम मंजूर also deserved a chance, ठीक है। लेकिन इसका खुर्रम मंजूर की बात नहीं होगी सर। फिर समी असलम, सुनो मेरी बात सुनो ना, फिर समी असलम also deserved a chance if he deserved a chance, ठीक है भाई। बात ये है कि आप मैनर ऑफ डिसमिसल को देखें। एक होता है कि एक प्लेयर के ऊपर बैड पैच आया होता है, वो कोई, जैसा मौज ने बात की कि वो पता है कि ही इज अ विकेट, स्लिप पे आपको विकेट, आप उन डिसमिसल के अलावा भी देखो वो कैसे आउट हुआ है। वो लेग स्टंप की बॉल को छेड़ते हुए आउट हो रहा है, वो एक बॉल जो स्विंग और सीम भी नहीं की, सीधी बॉल है ये कॉरिडोर में, उसको खेलते हुए। तो ये पता लगता है कि उस प्लेयर का दिमाग नहीं है गेम के अंदर, उसकी वो कंसंट्रेशन, वो एप्लीकेशन नहीं है। आबिद अली भी तो है ना, आबिद अली फर्स्ट टाइम ओवरसीज गया था, ही स्ट्रगल्ड, बट ही डिड एटलीस्ट 20 to 25 रन्स। आबिद अली लड़ के झगड़ के बैटल करके 20-25 रन्स आबिद अली। अदनान, आप शान मसूद के ऊपर थोड़ी अपने कमेंट्स करें। पहली बात तो है कि जासमिन ने 2-3 फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें की हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें। जी शान मसूद श्रीलंका सीरीज का ड्रॉप हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। श्रीलंका सीरीज सितंबर 2017 में हुई थी। एक सेकंड कंप्लीट कर लो। उसका कमबैक हुआ था जनवरी 2019 में साउथ अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2018। डेट भी चेक कर ले। हारिस सोहेल की जगह वो नंबर 3 पे खेला था, ठीक है। तो इस सितंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2018 तक ये 14 महीने बनते हैं किसी भी कैलेंडर के साथ। अब अगर कुछ लोगों ने ठीक है, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट बात थी, ठीक है। तो टीम से ड्रॉप हुआ और साउथ अफ्रीका में नंबर 3 खेला हारिस सोहेल की जगह, लास्ट मिनट के हारिस सोहेल ने लास्ट मिनट पुल आउट कर लेके मैच जीता। साउथ अफ्रीका में अपनी टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन था, ठीक है। तो जब आप ड्रॉप पे आए, उसे छोड़ें, आप ड्रॉप पे आए कि ड्रॉप आपको लगता है उन्हें होना चाहिए था, बहुत टचिंग हुआ है। मैं इतना माइंड नहीं कर रहा कि ड्रॉप हो गया, लेकिन आई डू फील फॉर हिम अ बिट। आप अपनी ओपिनियन दें यार। चीफ सेलेक्टर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है, लेकिन उसका मतलब यही है कि जो मुझे समझ आती है थोड़ी बहुत ही, कि भाई जैसा मैदान होगा वैसे घोड़े होंगे। तो इस मैदान में, कराची के मैदान में जो लास्ट टाइम उन्होंने 100 बनाया था, अब आपने उसको इस मैदान में दौड़ा ही नहीं दे। बस ये मेरा पॉइंट है। और मैं कहता हूँ कि बड़ी डिबेट आपके ख्याल में जो पिछली 8 इनिंग्स में जिस तरीके से वो आउट हुए हैं, अगर आप उसका तरीका देखें, अगर आपने क्रिकेट को देखा है, अगर आपने इतना अरसा आपने क्रिकेट को देखा है, ये मौज से भी आप इस पे पूछ लें, जिस तरीके से वो पिछले 8 इनिंग्स के अंदर आउट हुआ है, आपको लगता है कि वो इस क्या कहते हैं अपना माइंडसेट से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को 150 प्लस जो 4 बॉलर कराते हैं उनको वो खेल सकता है? दो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, 2 अनकैप्ड ओपनर्स भेजते हैं, शान मसूद को नहीं भेजा, वो बर्दाश्त कर लेंगे 150 की? आप इसका जवाब दें। तो आप मौका दें ना, देखिए आप मौका दें,
आप इस तरह तो नहीं है। अब मसूद को डेथ का मौका नहीं देना। अच्छा पहली बात तो है साउथ अफ्रीका 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलेगा, एक प्लेयर स्पिनर जो भी डालेगा बीच में। 8 इनिंग्स के अंदर 4 की एवरेज से खेल रहा है, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आप एक नए प्लेयर को मौका देने के लिए तैयार नहीं है आप। इस तरह तो भाई आप मैं तो उसको आप फिर encourage ऐसा करता, मैं करें, पूरा बुलाता प्लेयर को। आप फिर ऐसा करें कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खत्म करें, ठीक है, आप ये ड्रामा खत्म करें। इतने लेकिन प्लेयर उठाए आपने, टीम पाकिस्तान देखी है सर? पाकिस्तान आपने पाकिस्तान टीम को उठा आपने के देखिए, मैं आपको बोलूंगा। आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो क्या कहते हैं दिहाड़ीदार बेचारे, जो इस वक्त इनकी जॉब्स भी जा चुकी हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट ना होने की वजह से, आप उन्हें कहें कि आप घर मुझे बैठे, लगता है बात हम थोड़ी अभी कहीं और लेके जा रहे हैं सर। हम अभी शान मसूद को डेवलप कर रहे हैं 5 साल, वो वकार मकसूद का जो भतीजा है वो हमारा चहीता है, हम उसको 5 साल उसको डेवलप करेंगे। आपका अब्बा ब्यूरोक्रेट नहीं है, उसका अब्बा ब्यूरोक्रेट है, हम उसको डेवलप करेंगे अगले 5 साल। वो फेल भी होगा। नहीं पर्सनल बात नहीं है, पर्सनल बात नहीं। आप इमाम पे तनकीद करती हैं कि इंजमाम का भतीजा होने की, तो वो पर्सनल टॉक नहीं होती, आप मुल्क की बात कर रहे होते हैं। मैं पर्सनल लाइफ में मेरी तरफ से शान मसूद कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे, कोई भी काम करे, मैं उसको नहीं कहूंगा कि ठीक है, जब आगे चलते हैं शान मसूद इज वेरी स्टार पहनने की बात आती है तो हमें अफसोस होता है कि एक प्लेयर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों मिलती है दूसरे के ऊपर। इस्लाम ने ड्रॉप होने के बाद 243 रन नहीं किए थे कायदे ट्रॉफी में, तो उस 243 वाले मैच में टोटल 7 सेंचुरियां हुई थी, 7-8 सेंचुरियां हुई थी दोनों साइड से मिला के। एक टीम ने 500 किए थे, दूसरी टीम ने भी 400 प्लस किए थे। और वो आपने फिर एक बात की कि इमरान बट जो है लास्ट 2 सीजन का टॉप स्कोरर है, ऐसा नहीं है। पिछला सीजन कायदे आजम ट्रॉफी में इमरान बट के 55 की ऊपर एवरेज थी, उससे पिछले सीजन जब हमारी पिचेस डिफरेंट होती थी उसकी 32 की एवरेज थी आपके सामने। ओए गाइस, तो पाकिस्तान एक बार फिर ब्लैक आउट हो गया, लाइट चली गई, नॉट श्योर, लेकिन अदनान इज नॉट विद अस एनीमोर, नॉट इन दैट वे, लेकिन बस चले गए हम फिलहाल। तो अब शुरू करते हैं हारिस रऊफ से, एक और सिलेक्शन जिसके ऊपर बड़ी नजरें उठी थी, फेयरली इनएक्सपीरियंस ऑन द डोमेस्टिक लेवल एंड रिगार्डेड एज अ वन डे बॉलर, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट बॉलर। चीफ सेलेक्टर ने कहा हम इसको इसलिए लाए क्योंकि फर्क है इसमें और ये टेल एंडर्स वगैरह को उड़ा देगा या बैट्समैन को उड़ा देगा जब नई पार्टनरशिप्स आएंगी। तो मुआज, आपको पता है इनमें कितना टैलेंट है, आपको पता है कितने पेसी हैं, राइट नाउ इज द फास्टेस्ट बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न स्टार्स है। आपको क्या लगता है कि इज दिस अ गुड सिलेक्शन? आई कांट से कि गुड सिलेक्शन है, लेकिन आई कांट आल्सो से कि बैड सिलेक्शन है, बिकॉज जो उन्होंने थिंकिंग किया है इट मेक्स सेंस। फास्ट बॉलर एक चाहिए जो बीच में आके डंडे उड़ा सकता है, बॉल थोड़ी सी पुरानी हुए, थोड़ी सी रिवर्स स्विंग हुए, I can visualize इसके इन स्विंग यॉर्कर्स अगर deep balls are on the point। तो मैं सोच सकता हूँ कि किस थिंकिंग से इसको लाया है। टेल एंडर्स आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में नोटिस किया है हमारे ऑप्शन कि टेल एंडर्स ही एंड में रन कर देते हैं। टॉप के बैट्समैन हमने आउट कर दिए कुछ 200 250 पे, आके टेल एंडर्स कर रहे हैं 20 25 ऐसे आगे स्कोर बढ़ जाता है। तो थिंकिंग वाइज आई थिंक मोहम्मद सिराज ने सही कहा है, वी नीड अ फास्ट बॉलर कि जो डंडे उड़ा दे और एक एनर्जी ब्रिंग करके, है ना। सेम हसन अली के भी बारे में ये कहा था कि एनर्जी चाहिए टीम में। हारिस रऊफ लेके आता है ये और हसन अली लेके आता है। आई थिंक गुड सिलेक्शन है, इट्स टू बी सीन। अब कहा है कि इट्स हार्ड टू टेल कि सही है, इट्स हार्ड टू टेल राइट नाउ बिकॉज़ वी हैवंट सीन मच ऑफ हिम, लेकिन फिर भी मोहम्मद वसीम हैज ट्रस्ट इन हिम। रैशनल अच्छा है, अब देखेंगे कि pretty exciting। जाजिम, व्हाट अबाउट यू? मतलब हारिस रऊफ की इंक्लूजन, मतलब पीएसएल में तो उन्होंने दिखाया, टी20 सतह में भी उन्होंने दिखाया, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट की बोला, आपको लगता है ये इंट्रोडक्टरी फेज है थोड़ा कि हम इन्हें ला रहे हैं टीम के अंदर, बाद में डेवलप करके खिलाएंगे? हसन अली भी आ रहे हैं टीम में वापस। ये मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो इट डजंट मेक सेंस फॉर हारिस रऊफ टू बी इन द स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड, क्योंकि आप देखिए ना हारिस रऊफ टी20 बैश खेल रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, टी20 के और वनडे के वो बॉलर, वाइट बॉल के बॉलर में बनने की सारी उनकी कोशिश है। पिछले अगर आप 2 साल से जो क्रिकेट उन्होंने खेली है वो सारी वाइट बॉल की खेली है। 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस, 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं शायद, उसमें 7 विकेटें ली हैं। अब आप उनको लेके आ रहे हैं टेस्ट में, वो बिग बैश भी छोड़ के आ रहे हैं अपना। इससे बेहतर था कि वो अपना बिग बैश खत्म करते, अपनी वो टी20 की बॉलिंग पे और फोकस करते। हम ये ना हो कि हम जो है ना टेस्ट की टीम बनाते हम टी20 के बॉलर से भी जाएं, उनका फिर कॉन्फिडेंस सेटल हो जाए सर के खिलाफ बॉलिंग करके। तो इस तरह की चीजें हैं। उसके अलावा और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि नसीम शाह को प्री मैच्योरली ले आए थे, आपको लगा था कि वो 150 पे बॉल कराएगा। अब देखिए टी20 में 150 पे बॉल कराना एक डिफरेंट बॉल गेम है, लेकिन टेस्ट मैच में एक लंबी स्पेल्स में 150 145 पे लगातार बॉलिंग कराना वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। क्या वो हारिस कर सकता है कि नहीं, आपको उसके फिटनेस लेवल्स का नहीं पता। अभी 6 महीने पहले उसका ऑपरेशन हुआ है हारिस का, जिसको उसने शोएब अख्तर ने मशवरा लिया था। तो आप क्या किसी प्लेयर को आप खतरे में तो नहीं डाल रहे उसका करियर। तो मैं एग्री नहीं करता इस सिलेक्शन से, लेकिन मैं फ्रीडम दूंगा
देखिए एक सिलेक्टर का एक अपना फ्रीडम होता है, ये बात जहां उसने सारे क्या कहते हैं लड़कों को फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस में लिया है, तो वहां पर एक आप उसकी जजमेंट कॉल भी एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, आप डिसएग्री करें, हो सकता है अगर ये कामयाब हो गई, यही हारिस अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटें ले गया, तो आज हम बैठ के कह रहे होंगे कि मोहम्मद वसीम ने व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक, जीनियस सिलेक्शन की है। तो ये उस तरह की सिलेक्शन है कि ये प्योरली क्या कहते हैं जो है ना एक चांस लिया मोहम्मद वसीम ने, लेट्स सी अब क्या होता है। अच्छा जाजिम, आपको लगता है कि ये प्लेइंग 11 में आएंगे पहले टेस्ट में, यस नो? हाँ डेफिनेटली आएंगे। देखिए अगर आप उसको, हाँ डेफिनेटली अगर आप ऑस्ट्रेलिया से उसको लेके आ रहे हैं, बिग बैश से आप उसको बुला के इधर लेके आ रहे हैं, तो आप उसको खाली 20 मेंबर स्क्वाड में तो नहीं रखने के लिए आ रहे हैं ना। और ऊपर से क्या कहते हैं, आपके ख्याल में शाहीन खेलेगा, शाहीन, ताबिश, हसन अली, ठीक है, और हारिस रऊफ। तो इन चार में से 3 खेलने हैं। तो अगर आपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाना, जो कि सेंस नहीं बनती कि इसमें वो खेले, तो फिर उस बेचारे को फिर ऑस्ट्रेलिया से बुला के बड़ी गलती किया। नहीं, यही तो इंट्रोडक्टरी फेज है ना उनका। अच्छा मुआज, आपको लगता है वो खेलेंगे, प्लेइंग 11 में होंगे पहले टेस्ट में? खेलने की तो उसकी बनती है, बिकॉज के पूरा फिर फास्ट बॉलर नहीं होगा। हसन अली आ गया, शाहीन शाह आ गया, ताबिश खान आ गया, दे आर गुड बॉलर्स, 140 कराते हैं, लेकिन कोई बॉलर नहीं है जो या एक्सप्रेस पेस नहीं है। तो हारिस रऊफ की जगह बंद, ये इट मेक्स सेंस टू पुट हिम देयर। नसीम शाह इसलिए आया था कि आएगा फर्स्ट स्टेज आफ्टर अब्बास और शाहीन, he'll both some quick balls और वो he'll rattle the batsman। नहीं किया ये, तो अब ये हारिस रऊफ ये करने आया है। Alright guys, अब कर सकता है। और गाइस आप थोड़ी सी, लेकिन फिर दो स्पिनर्स खेलेंगे या एक स्पिनर खेलेगा? क्योंकि अगर 2 स्पिनर्स खेलेंगे तो फिर तो तीन ही फास्ट बॉलर खेलेंगे ना। इसका मतलब 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे शायद, 2 स्पिनर। ताबिश को कैप नहीं मिलेगी आपके ख्याल में? आई थिंक एक मैच में मिल जाएगी शायद, लेकिन अच्छा ताबिश तो मेरी प्लेइंग 11 में है पहले टेस्ट मैच में, पक्की बात है कि इज शू इन फॉर अब्बास, एंड अब्बास से बगैर टेस्ट टीम चलती नहीं है, अब्बास टीम में है नहीं। लेकिन इसके ऊपर जाते हैं अभी, थोड़ी आप ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक में आपकी एज ऑलवेज हर एपिसोड में आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। मैं इस वक्त कमेंट्स आप लोगों को खोल रहा हूँ, उस वक्त तक मुआज और जाजिम, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो हमारे इंडियन फैंस के लिए उस टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं दूसरा व्यूअर के कमेंट्स खोलता हूँ। इंडियन टेस्ट तो ब्रो, इट्स राइट नाउ इट्स इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन। बारिश आ रही है, इंडिया को मैच सेव करना है जीतने के लिए सीरीज, ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना है टू विन द सीरीज। Talk about the last test, man. The way India played, do you think they should have gone for the win? I think they should have gone for the win, like it doesn't count. Like they would have gone for the win, but Ravindra Jadeja was injured. 5 wickets, man. 5 wickets. But he was injured. He was injured. First Sharma was batting. I felt कि जीत सकते थे तब, अगर कोई और रन कर सकता था। I mean, Misbah did it. अगर उनकी जो है ना प्लेयर्स इंजर्ड ना होते ना, तो दे वुड हैव गॉन फॉर द विन एंड दे वुड हैव इजीली वन इट। द थिंग इज कि हनुमा विहारी भी एक जो है इंजरी के साथ खेल रहा था, एश्विन जो है वो भी बैक इंजरी के साथ खेल रहा था, रविंद्र जडेजा की बैटिंग उस तरह से नहीं हो रही थी, तो वो तो मैच बचा के बहुत बड़ी बात है। वो इस तरह का मार्वेलसली प्लेड इंडिया एंड मोहम्मद सिराज, उसके ऊपर बस आप लोगों ने उसकी बॉलिंग देखी है, द वे ही हैज कम अलोंग इन दिस impressed in this test match. India can clearly say that they are on top of the cricketing world right now. They are the best right now. Bro, मैं सोच रहा हूँ अगर पाकिस्तान की इंजरीज होती जैसे अभी हुई इंडिया को, पाकिस्तान wouldn't have won a single game, single session भी नहीं जीते। जीतते क्या हमारे प्लेयर शायद भाग जाते मौज पाकिस्तान वापस। यार मैं बोलना नहीं चाहता पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो तो कहते हैं आते क्यों। Bro, मुझे .com.au पे एक आता है, उधर लिखा हुआ this was the worst bowling attack to come on our shores. Alright guys, काफी हमने बोल दिए इनके खिलाफ। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। इकबाल कासिम ने लिखा है, guys you people are doing good analysis, please keep it up as long as you're watching, so we will always keep it up। और उसके बाद I think शान, हारिस, नसीम अब्बास को मिनिमम 2 years डोमेस्टिक में चाहिए, सैमसल ने लिखा है। हारिस, अब्बास, नसीम, तो do you guys think Abbas को 2 साल चाहिए? I don't really see the need for Abbas in domestic. Abbas he's what, 33, 34? Yeah, I think we've seen 34. We've seen Abbas. I think Abbas done for now. Everybody's working on. बाहर निकल के खेलते हैं उससे। आगे खड़े हो जाओ and you're good to go. I think. लेकिन definitely नसीम शाह agree on, जैसे शोएब अख्तर ने कहा, ना सीम ना स्विंग, भाई आप डोमेस्टिक में जाएं, थोड़ा बहुत हिलाएं, विकेट वापस आएं।
उसके बाद फिर एक जोक भी था ना एक do you both spin nah seam Alright, I'm just gonna read the last comment. ये इकराम खान का है, उन्होंने नसीम शाह की बड़ी बात किया. Career of Naseem Shah has been destroyed by putting him in the test. He is not ready for test grade. He is a good white ball player. So is Shaheen. After this series, all blame is coming towards Naseem. Why should we expect Naseem that he will win in Australia and New Zealand? Even players like Waqar Shoaib doesn't have match-winning performance in England or वही Australia. ना बात ये कि नसीम को सेलेक्ट किया ना. मिसबा के ऊपर लेके आए. मैं तो मिसबा को ब्लेम करता हूँ. नहीं वकार यूनुस. आप देखें जफर गोर को कैसे जाहिर किया मिसबानी. इंग्लैंड में आपने सिर्फ खिलाया, इवन ड्राइव पिचेस में कहीं और नहीं खिलाया. क्राइस्ट चर्च पिच में आपने जफर गोर को वर्स्ट फिगर्स देखे. ही इज आउट द टीम और नए सेलेक्टर को पसंद नहीं आ रहे. वो नसीम शाह ये एक ही है. मिसबा वकार वही ना. मिसबा वकार बेसिकली एक ही है. दोनों को साथ एक ही बात है. हाँ एक ही मेंटालिटी. कॉन्फिडेंस बहुत खराब कर दिया जफर गोर का. कहाँ he was like सोचा था कि मैं I'm gonna be a good spinner and he has talent. इतना कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया उसको कि अब. बाय द वे नवाज ने भी ये वही मौज की बात से एग्री करता हूँ. नवाज ने भी कोई 15 की स्क्वाड जब अनाउंस होगी तो नवाज उसमें नहीं आ सकेगा. सही है वो नहीं आएगा. ठीक है ऐसे ही है ना. तो आप जफर गोर को रख लेते यार. बेचारे का दिल रख लेते यार. गोहर को इसका 2019 का भी बेस्ट प्लेयर था आपका. इस बार यार आपने क्या किया. ये गलत किया है. ये आई डोंट एग्री विद. लेकिन खैर थैंक यू गाइस फॉर द कमेंट्स. और भी कमेंट्स हैं. अगली बार भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो प्लीज एंगेज करते हैं. बड़ा मजा आता है आपके साथ इंटरेक्ट करने में. और गाइस हमने स्पेसिफिक प्लेयर्स के ऊपर तो बात कर ली. एक बार पूरे स्क्वाड के ऊपर नजर मार लेते हैं. कैप्टन बाबर आजम, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, इमरान भट्ट, अजहर अली, फवाद आलम, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, साउद शकील, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, नौमान अली, साजिद खान, यासिर शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह और ताबिश खान. Let's talk about openers में बात करते हैं. Let's talk about ताबिश. बॉलर्स पे आते हैं भाई. 23,000 बॉलें इस पहुंचने के लिए उस कैप के ऊपर बस. तो congratulations first of all. Like the way this man is an example for all domestic players and even Mohammad Amir. Just putting that out there. Lekin the way he has showed that never give up, pursue your dreams and you will always get what you're looking for. I'm really hoping that he can really make it count. तो जाजिम आपको पता है उन्होंने डोमेस्टिक में कैसे परफॉर्म किया. फाइनली एक मौका. यार द थिंग इज कि ये लम्हा फिक्री है. ठीक है पाकिस्तान के लिए हमें थोड़ी सी सोल सर्चिंग इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ये बंदा अब क्यों खेल रहा है इतने अरसे बाद. पहले क्यों नहीं खेला. द थिंग इज कि ये वही वजह है कि आप मीडियोकर प्लेयर्स को आप खिलाते रहते हो. मीडियोकर लोगों को आप पीसीबी में लेके आते हो. मीडियोकर सिलेक्टर्स आप लेके आते हो. और इवन कि अब अगर हम हमारे सो कॉल जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं इंजमामुल हक, वो भी इतनी मीडियोकर सोच के साथ जो है ना उन्होंने सिलेक्शंस की हैं कि अफसोस होता है देख के. देखिए ताबिश जो है वो आप कम से कम आज से 6-7 साल पहले खेल जाना चाहिए था ताबिश को. जब मतलब कि आप राहत अली को खिला रहे थे कंसिस्टेंटली, जब आप एहसान आदिल को खिला रहे थे कंसिस्टेंटली, जब आप इमरान खान सीनियर को खिला रहे थे कंसिस्टेंटली, जब आप मतलब कि उसको खिला रहे थे कंसिस्टेंटली, राउफ इफ्तिखार को खिला रहे थे. मतलब आप देखो ना कि दिस इज सच रियलिटी. अब चलिए अब वो आ गया. अल्लाह का शुक्र है. अच्छा अल्लाह करे उसको कैप भी मिले. अब ये ना हो कि वकार यूनुस साहब उसके पीछे पड़ जाएं कि जी अब क्यों सिलेक्ट किया है इसको. तो ये वो तो यंगस्टर चाहिए हो. मुझे तो मैं बताऊं लिटरली आपको बात बताऊं, मुझे जो फीलिंग आ रही है ना मेरी 6 मैं हूं तो मैं ताबिश को सिलेक्ट करूं. ठीक है लेकिन मुझे लग रहा है कि वकार यूनुस और मिसबा ये इसके लिए नहीं तैयार. वो ताबिश को नहीं खिलाएंगे. मुझे मेरे ख्याल से हसन अली हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी आपके 3 बॉलर्स होंगे और यासिर शाह और नुमान अली आपके स्पिनर होंगे, जिसमें वो हसन अली को बैटिंग के लिए भी यूज करेंगे. तो वो वहां से 7 आपके बैटिंग स्लॉट्स पूरे हो जाते हैं. ताबिश की जगह नहीं बनेगी. मैं कहता हूं ताबिश एग्री करता हूं. बाकी बस ताबिश इन प्लेस ऑफ रऊफ मुझे लगता है they'll go for it. सलूट टू मोहम्मद वसीम. Exactly. Bro, एक finally अच्छा बंदा जो he looks like a selector, represents Pakistan well. बोलने के तरीके सही है. मजा आता है उसको देखने में कि he looks like someone who can represent Pakistan cricket overseas. पहले मिंजमामुल हक दाढ़ी शाड़ी वगैरह लगता है कोई सिलेक्टर है.
अब भाई मैकबुक है यहाँ पे, इधर शूट आए हैं, थोड़े ग्राफ निकले हैं, पता चला कि बंदा I was so happy to see that kind of stuff. Really impressive. he's getting ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये मोहम्मद वसीम से आ रहे हो, नहीं क्या नाम है, वसीम खान से आ रहे हो ऊपर से। लेकिन इसके बाद कामरान गुलाम को चांस मिला है, कामरान गुलाम को, नुमान अली को चांस मिला है, द टॉप परफॉर्मर इन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। जो ये डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को चांस दिया फाइनली, जो इमरान खान ने लाए थे डोमेस्टिक का फॉर्मेट, अब हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एक हो गया सीजन, नाउ वी आर गोना फाइनली बेयर द फ्रूट्स ऑफ इट। तो अब देखना ये लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, उन्हें चांस मिलते हैं नहीं। और एक और की बंदा जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, सरफराज अहमद, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप लोग बस बता दें कि ये जो नए लोग आए हैं इनमें से आप किसको देखते हैं? देखिए कामरान गुलाम के बारे में मौज और भी बताएगा आपको दादा। कामरान गुलाम ने लास्ट सीजन जो है ना रिकॉर्ड तोड़ा है फर्स्ट क्लास का सबसे ज्यादा रन्स करके, ठीक है। और कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर उसने पहले वो ड्यूक से परफॉर्म कर रहा था, ड्यूक बॉल के साथ, उसने उसके बाद कोकाबुरा से भी परफॉर्म किया, ठीक है। तो प्रूवन परफॉर्मर है, डोमेस्टिक है। लेकिन मुझे लगता है कि कामरान गुलाम, साउद शकील और आगा सलमान, इन तीनों की तो जबरदस्त सिलेक्शन है, मतलब दे आर द बेस्ट परफॉर्मर्स इन डोमेस्टिक, ठीक है। और इवन की एबिलिटी वाइज भी दे आर फैंटास्टिक, सही है। आप मौज आपको और टेक्निकल स्टफ बता देगा, लेकिन मेरे ख्याल से इन तीनों में से एक ही खेल सकेगा पाकिस्तान टीम में, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो खेल सकेगा साउद शकील। आप बड़ी देर से इसी फेवर में हो, ठीक है। और सीन समथिंग है ना, या साउद शकील नंबर 3 पे मुझे लगता है कि बैटिंग करेगा, ठीक है। अजहर अली मुझे लगता है कि आबिद अली के साथ ओपन करने लगा, ठीक है। कि मेरा एक फीलर है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन अगर ये सही हो गया तो आप ये क्लिप चला सकते हैं बाद में। मेरे ख्याल से अजहर अली और आबिद अली आपके ओपनर्स होंगे, ठीक है। और नंबर 3 के लिए हम बैट्समैन तैयार कर रहे हैं, अजहर अली की रिप्लेसमेंट, और वो हम तैयार कर रहे हैं साउद शकील की सूरत में। और ये बहुत अच्छी थिंकिंग है। एक चीज है, जो पाकिस्तान ने जब स्क्वाड रिलीज की थी अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो दे ब्रोक डाउन द प्लेयर्स इनटू व्हाट दे आर। तो ओपनर्स लिखे हुए हैं इसमें आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक और इमरान बट। मिडिल ऑर्डर इज अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम। तो ओपनर्स आई थिंक सिलेक्ट होंगे आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक और इमरान बट में से। That's mostly gonna be the case, लेकिन उसने एक वाइल्ड शॉट मारी, शायद वो हो जाए, just because experience है नहीं, दो ओपनर्स आप खिला रहे हो। अगर if pushed into a position, I can see that happening in the later test, लेकिन पहले टेस्ट मैच है। I think Mohammad Wasim, the way he's trying to carry himself, he doesn't want to give any wild shot surprises. वो चाह रहा है I'm being transparent, I'm being accountable. लेकिन मोस्ट टीम बाबर ने और मिसबा ने सेलेक्ट कर लिया ना, ये भी याद रखो। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि game selector, he can do whatever he wants. End of the day, it's on Babar and Misbah. इसलिए मैं उनकी ज़हनियत थोड़ी सी ना प्रेडिक्ट करके मुझे लग रहा है कि कामरान गुलाम की बात करते हैं। कामरान गुलाम तो मैंने से अंडर 19 क्रिकेट में भी खेला था। Back then he used to be all rounder, बैटिंग भी करता था मिडिल ऑर्डर में अराउंड नंबर 5-6, और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर था। तब इसका ज्यादा they weren't about कि ये बैट्समैन रहेगा, ये बैट्समैन, they thought he was going to be a good all round prospect for Pakistan. अब ये गया बाद में, he worked on his batting and he improved. I thought they were कि the way he batted, it looked like he could improve. लेकिन उसमें उसको चांस नहीं मिल रहा था, बिकॉज़ और भी थे, तब इमाम उलग भी खेलता था। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं मुआज कामरान गुलाम के साथ, फ्रॉम व्हाट यू सीन। कामरान गुलाम आई थिंक बहुत हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है, बहुत। Where did you meet him or where did you see him? UAE अंडर, ये आई थी दिसंबर 2013 में एक ट्राई सीरीज हुई थी विद इंग्लैंड अंडर 19 एंड पाकिस्तान अंडर 19 एंड यूएई अंडर 19. So we played 3 games against them. We played a warm up game against them. तभी सब कामरान गुलाम थे, शाहुद शकील, इमाम उल हक, जफर गोहरी, तब सब आए हुए थे। ठीक है, उस वक्त आपने उन्हें देखा एंड यू मतलब कि बेसिक समी असलम भी थे उस सीरीज में। समी असलम तो मेरी पहले बात होती थी, आजकल बात नहीं हुई जब से वो गया यूएसए वगैरह, लेकिन सब अच्छे लड़के हैं काफी। अभी तक मैं 2-3 से टच में रहता हूँ जो खेले अंडर 19 के लिए, लेकिन दे आर वेरी गुड। अब मैं बहुत खुश हूँ कि कहां से कहां तक पहुंचे हैं। कामरान गुलाम को मौका मिला है। आई एम सरप्राइज कि सरप्राइज नहीं, लेकिन मैं बहुत अब खुश हूँ कि कामरान गुलाम अब बैटिंग के लिए आया, बिकॉज़ ही वांटेड टू बैट देन, लेकिन कुछ चांस ही नहीं मिला था, अब मिल गया। और साउद शकील भी एक था, याद है मुझे, आता था अंडर 19 में एक बेबी फेस, उसको मुझे सीधा लगा कि कोई कौन सा 15-14 साल का लड़का आ रहा है खेलने के लिए, लेकिन ही वाज अ लेफ्ट हैंड एलिगेंट बैट्समैन, रन्स कर रहा है, तो ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेगा वो अपना। अब फाइनली गाइस चलते हैं फॉर्मर स्किपर के ऊपर, उनकी सिलेक्शन एक बार फिर हुई है। एक चीज जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना मौज है। मौज, वो जो 2013 में जो सीरीज हुई थी, ठीक है,
जो आप लोग भी खेले थे पाकिस्तान अंडर 19 के साथ, मेरे ख्याल से इंडिया की अंडर 19 टीम भी आई हुई थी उस टाइम पे दुबई में दिसंबर। फिर हमने एशिया कप खेला था। एशिया कप खेला था, यस। और मेरे ख्याल Yeah. से पाकिस्तान वो एशिया कप का फाइनल हारा था इंडिया से, Yeah. ऐसे ही है ना? Yep. तो उसमें जो जितने प्लेयर्स थे, क्रॉप ऑफ प्लेयर्स थे, समी असलम भी था, इमामुल हक भी था, साउद शकील भी था, कामरान गुलाम भी था, सब जो अभी कंसिडर भी हो रहे हैं सिलेक्शन के लिए, जो खेल भी चुके हैं, टॉप क्रीम है पाकिस्तान की, जो उस वो 2013 का जो बैच था, उसमें सबसे टैलेंटेड प्लेयर उस वक्त आपके ख्याल में आपको कौन सा लगा था? सबसे टैलेंटेड, सबसे Sami रन As- जो सबसे ज्यादा? Sami Aslam, no doubt. I thought he was the Sami next big Aslam. thing in Pakistan cricket. वो hundreds पे hundreds कर रहा था अंडर 19 में I easily. remember you telling me about him. This guy, Bro, watch out for him. I तो remember. जब हमारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे, he was dead batting our opening bowlers. इतना कॉन्फिडेंस हमारा गिरा पहले 2-3 मैचेस में। हमने कहा वो we have fast bowlers, थोड़े तेज कराएंगे, या कि इनको फ्रंट फुट पे डिफेंड करा, डेड बैट। हम सोच रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये कौन है? या ये हमें लगा था कि he was going to be the next big thing, और जब and when he started playing पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मैंने कहा था he's going to have a long career, but like Jazim said, वास्ता नहीं है, बैकिंग नहीं है, तो there's no way you're going to get anywhere. This is what I was talking about. ये बात मैं कह रहा हूँ, जब तक आपके पास पाकिस्तान में आप जितने मर्जी रन्स कर लो, आप लगातार सो करके आ रहे हो, आप हर किसी को हैरान परेशान कर रहे हो, लेकिन जब तक एक खास बैकिंग नहीं है, आप शुक्र करें कि बाबर आजम को मिकी आर्थर मिल गया, जिसने उसको टेस्ट मैच लगातार खिला दिए, ठीक है? अगर ये मिकी आर्थर ना होता, कब से आना चाहिए था उसको, मिकी आर्थर नहीं होना चाहिए था। बाबर आजम भी 2 साल लेट आया टीम में। ये एक गोरा है, शुक्र करें जो आया है मिकी आर्थर, उसने बाबर आजम को बना के दिया, ठीक है? गाइस अब बस आखिरी कुछ टॉपिक्स पे चलते हैं, आखिरी 2 टॉपिक्स पे चलते हैं, एंड देन वी विल 3 टॉपिक्स। पहले बस एमएच शहजाद की ब्रीफली बात कर लें, क्योंकि पीएसएल में उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और एमएच शहजाद जो भी कहे उनके बारे में, he has represented Pakistan at a very high level, सेंचुरी मारी हुई है, the only century in T20 eyes for Pakistan। उनको सिलेक्ट नहीं किया, क्या फ्यूचर है उनका, करियर किस मंजिल पे उनके, क्या कहां देख रहे हैं आप इसके बाद? अहमद शहजाद देखिए वापस आए, वो उनको मेहनत करें, वापस आए। अब देखिए आपके सामने है ना, अब डोमेस्टिक क्रिकेट है, अभी उसको अभी सिलेक्शन नहीं हुई उसकी लिस्ट ए के अंदर, बट आई एम श्योर कि रीजन के अंदर सिलेक्शन होगी उसकी। कायदे ट्रॉफी में कायदे ट्रॉफी खेले, वापस आए, कंपेटिटिव क्रिकेट है। जितना देखिए अहमद शहजाद, अगर ये क्लिप अहमद शहजाद की तरफ अगर ये पहुंचता है किसी तरीके से भी, तो या अहमद शहजाद कोई दोस्त अगर देख रहे हैं, तो अहमद शहजाद को ये आप बात कहें कि देखो, इंसान जो होता है ना, अल्लाह ताला ने जिस इंसान को बड़ा बनाना होता है ना, अल्लाह ताला उसके सामने उतना ही बड़ा चैलेंज रखते हैं, ठीक है? अगर आप वो चैलेंज कबूल कर लें, आप उससे लड़ जाएं, तो आप बड़े इंसान बन जाते हैं। तो इस वक्त अहमद शहजाद के लिए बड़ा चैलेंज है ना, वो डोमेस्टिक में खेल रहे, पीएसएल से आउट हो गए। अब नाउ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शुड किक इन, यू नो, नाउ the only way he can go is up, ठीक है? और जो अभी हो रहा है, ये अहमद शहजाद की अपनी गलतियों की वजह से है, ठीक है? ये कोई ज्यादती अहमद शहजाद के साथ नहीं हुई, गलतियां हुई हैं। तो अहमद शहजाद को चाहिए कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कबूल करे, कैरेक्टर शो करे, वापस आए। द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो अभी भी अहमद शहजाद से प्यार करते हैं, जो अहमद शहजाद की क्या कहते हैं अपना पुरानी परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो ही विल बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन इफ ही कम्स बैक आफ्टर हार्ड वर्क। सही है। मुआज अहमद शहजाद को कमेंट करते हैं, देन वी कैन जस्ट गो टू द फाइनल टॉपिक्स। अहमद शहजाद के लिए बहुत सिंपल है, इट्स ही कैन बी इन अ इजियर सिचुएशन, स्कोर रन्स, दैट्स इट। Score runs, make the selectors vote you. Mohammad Wasim, he seems like a sensible, he seems like a reliable, seems like a logical guy. क्यों वो किसी को नहीं डालेगा जो रन्स कर रहा है? रन्स करो, सही बात है, रन्स करो, दिखाओ you want to play for Pakistan, and it's very simple. बिल्कुल। जहां तक बात रहेगी उनकी पीएसएल में ना सिलेक्शन होने की, आई फील इट्स टोटली जस्टिफाइड, क्योंकि पीएसएल में नहीं सिलेक्शन हुई गिवन हिज पुअर रन ऑफ फॉर्म इन द पीएसएल रिसेंटली, और रन नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस को पीएसएल का तो वैसे भी फ्रेंचाइजीज का अब कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते फ्रेंचाइज का अपना। पीएसएल को वैसे ज्यादा सीरियसली आपको पता है कितनी हद तक फ्रेंचाइज हैव देयर ओन एजेंडा टू ना, मैनेजमेंट से नहीं बनती तो निकाल दो, एंड दे डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन। अच्छा गाइस, मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। शोएब अख्तर ने कुछ कमेंट्स किए हैं, और शोएब अख्तर ने कहा है कि पीसीबी एक मीडियोकर ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज इन द न्यूज़ गाइस। PCB mediocre organization है and brings up mediocre people like Misbah-ul Haq, mediocre chairman एहसान मानी PCB। मैंने खुद ही सुना था, उन्होंने कहा था make me chairman of PCB, मुझे माली भी बना दे, मुझे ये भी कर दे। तो वो बातें बहुत करते हैं कि मैं हर चीज कर दूंगा पाकिस्तान के लिए, करने वक्त कुछ भी नहीं होता।
कुछ ये तो लोग कर दो सुबह भाई, सुबह अगर माली सुबह बनने उठ अकेडमी के में चले जाओ, ठीक है। पीसीबी कहते हैं पीसीबी चेयरमैन बनाओ मुझे, पीसीबी चेयरमैन बनना है यार मुझे। बातें करना फिर बहुत कहते हैं वॉलंटरी काम करना है। अगर वॉलंटरी काम करना है, हु इज तो स्टॉपिंग यू करो मैन, जस्ट डू और इट। वॉलंटरी का क्या मतलब होता है भाई? आप किसको फुद्दू बना रहे हो मुझे बताओ यार। आपको पता है कि आप खुद ही बात गलत कर रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है कि जो सिर्फ बंदे को खुद ही सजेशन है, पता हुआ है। एक शो में एक रखो, एक कॉमेडी सेगमेंट, और उस पे लेके आओ शोएब अख्तर की कमेंट्स। ये अच्छा है। गाइस, एक और बात करते हैं वो कि हर डोमेस्टिक का बच्चा ना 1-1 करोड़ रुपए कमा के जाएगा। 1-1 करोड़ रुपए किरा बंदा कमाते हैं भाई 1-1 करोड़ रुपए? प्लेयर मुझे बताओ यार, यार कैसी पता है बातें क्या हो रही चक्कर है, खान साहब से गलती हो गई, इमरान खान से। इमरान खान से गलती ये हो गई कि इमरान खान ने जो है ना वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर ना आखिरी दिनों के अंदर डेस्परेशन के अंदर हर किस्म की बातें करना शुरू कर दी। ठीक है, है? इंस्पायर होते हैं क्या? ठीक है, और वो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, अब शोएब अख्तर को भी लग रहा है कि वो भी कोई भी बात कर देगा, बस जो है ना, बस वो कोई जिसकी कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, वो कर यार देगा तो लोग उसको बना देंगे। ओ और भाई भाई, बात ये है कि आप रियलिस्टिक ग्राउंड पे बात करो, आप क्या कहते हैं प्रैक्टिकल बातें करो, आप सोल्यूशन बात करो यार, मुझे बच्चा बना रहे हो। आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें करो। ये आप लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। आपकी अपनी, ठीक है, आपकी बातें ठीक है, मीडियोकर लोग हैं, हर चीजें ये है, लेकिन आप कहते हो मुझे चेयरमैन बनाओ। आपको कैसे चेयरमैन बनाए? आपने जो है वो आज तक किसी मैनेजमेंट से आपने जो है वो आपको कैसे चेयरमैन बना दें? मतलब आप तो बल्ला मारने लगे थे बॉब वुलमर को। यार वो एक इंसिडेंट था बस, ठीक है, लेट्स जस्ट नॉट मेंशन अबाउट इट। फिर एक फिर इंसिडेंट था। फिर अब जो है यार, मतलब एक इंसिडेंट तो था, लेकिन अब देखो ना कि अब एक रोल मॉडल कैसे, आप एक पीसीबी चेयरमैन, आप अंदाजा करो, शोएब अख्तर बैठा हुआ है एज ए पीसीबी चेयरमैन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, साथ बाकी चेयरमैन दुनिया के बैठे हुए हैं, और वो कह रहा है कि इंडिया से अगर ना खेले तो मैं तो फेंटा लगाऊंगा पेंटी दोनों को। लगाऊंगा मैं। सोचो समझ आप? न्यूजीलैंड क्रिकेट को, अगर ये चेयरमैन होता न्यूजीलैंड क्रिकेट से वो कमेंट्स कर अच्छा रहा यार, होता जैसे अच्छा मॉस कंप्यूटर मॉस, पता है अगर आप इसे शो देखो ना, गेम ऑन है, ठीक है, इसका अपना शो नहीं है, इट्स ऑन पीटीवी नेशनल टेलीविजन, ठीक है, नेशनल टेलीविजन। उसके अंदर ये घंटे का शो होगा, 45 मिनट्स बात करेगा कि मैं कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाऊंगा, एज कोच एज चेयरमैन मैं कैसे ठीक करूंगा, मैं होता क्या करता, मैं दिस पता गाय ही डज नॉट इवन टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। अगर आप इसका शो देखो, ये इसकी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट होती है। दिस गाय सो गुड एट मार्केटिंग, और वो इसका काम है। और ये जो है करोड़ रुपए वाली बात, ये जो ख्वाब दिखाते हैं, मार्केटिंग के ख्वाब है भाई। ये इन्होंने दो एक चीजें और सही बोलते हैं, जी, 2 चीजें सही बोल के 10 बोल देगा घटिया चीजें, एंड देन डजंट मेक सेंस एनी ऑफ इट। ऑलराइट गाइस, मुआज आप बताओ, इन्होंने एक और ब्रेकिंग न्यूज दी है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मिसबाह उल हक की खत्म होने, बेसिकली प्लानिंग हो चुकी है, और उनको कौन रिप्लेस करे ये भी तैयार हो गया उनके। ये शोएब अख्तर ने एक्सक्लूसिव खबर दी है, पीसीबी की तरफ से कुछ नहीं है, मिसबाह की तरफ से कुछ नहीं है। और ये भी उन्होंने कह दिया कि एंडी फ्लावर कहते हैं कि मुझे पैसे ज्यादा कमाने हैं, मुल्तान है, पैसा कमाऊंगा मैं, फिर मैं आऊंगा अपने पाकिस्तान में। तो उन्होंने ये ये तो उनके ऊपर भी लगा दिया। तो मुझे ये हवाई बातें लग रही हैं, बिकॉज I'm pretty sure मैंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की देखी होगी from मिसबा, one of the senior officials, कि they want कि ये चाहते हैं कि मिसबा एटलीस्ट साउथ अफ्रीका तक बनेगा कोच, एंड उसके बाद सीरीज रिव्यू करेंगे, then there will be an overall review. He's gonna stay the coach, लेकिन I think कि शायद कुछ कर, लेकिन एंडी फ्लावर वाला तो मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई कि ये कहाँ से बातें आ गई हैं। ये नाम भी छोड़ देते हैं, ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर, जिधर भी नाम आया छोड़ दिया। मैं वैसे हक में नहीं हूँगा एंडी फ्लावर से। शोएब अख्तर ने कई दफा पहले भी छोड़ी हुई है इस तरह की चीजें जी। मोहम्मद अकरम सेलेक्टर बन रहा है, उसके बाद बना मोहम्मद वसीम, ठीक है, फिर उसके बाद जी मेरे से बात, ये ऐसी, ये छोड़ दें आप। शोएब अख्तर एंजॉय किया करें, एंटरटेनमेंट लिया करें, बस ये छोड़ दें, इसको सीरियस ना लिया करें। अच्छा, जहां तक मुझे पता चला है, मैं अब माजिद भट्टी को सुन रहा था। माजिद भट्टी अक्सर अच्छी खबरें सही खबरें लेके आता है अक्सर वो। माजिद भट्टी की जो खबर थी वो ये थी कि भाई के एंडी फ्लावर और गैरी कर्स्टन, इन दोनों के साथ टर्म्स जो है ना वो डिसाइड नहीं हो सके हैं पीसीबी के। पीसीबी ने दोनों को कंसिडर करना छोड़ दिया है, और अब पीसीबी जो है ना वो साउथ अफ्रीका के टूर के बाद रिव्यू करेगा मिसबा की परफॉर्मेंस। अगर मिसबा कंटिन्यू नहीं कर पाते, अगर कमेटी के वो डिसाइड करते हैं कि मिसबा को नहीं कंटिन्यू करना, तो नए सिरे से कोच की सर्च की जाएगी। ये दोनों जो है ना वो डिमांड्स इनकी जो है ना बड़ी आउटरेजियस थी। पीसीबी उन डिमांड्स को मीट नहीं कर सका। कि मिसबा की डिमांड आउटरेजियस थी, एंडी फ्लावर की और गैरी कर्स्टन। ठीक है, गैरी कर्स्टन would have been perfect, लेकिन it would have also been breaking the emergency glass कि वो कोच बहुत अच्छा है और वही आपको निकाल सकते हैं सिचुएशन से। लेकिन वही बात है, टर्म्स नहीं हो सके, सिक्योरिटी रीजंस भी होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इंडिया का भी शायद हो थोड़ा बहुत, आई डोंट नो, लेकिन नहीं आ सके। अब देखते हैं। अच्छा जाजिम, कौन कोच आ रहे हैं? आपने मोहम्मद वसीम का तो बता दी थी सिलेक्टर आएंगे, कोई कोच की पिच मार दे। मेरे ख्याल से जहां तक कोचिंग की बात है,
मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा करीब इस वक्त जिसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान का कोच अगर इस साल तक रहने के, मेरे ख्याल से फ्रंट रनर उसके अंदर मिसबाह उल हक ही है। मेरे ख्याल से मिसबाह रहने वाले हैं। Misbah Ullah cannot remain coach. मिसबाह रहने वाले हैं। Misbah Ullah अच्छा, cannot remain coach. He cannot let- lead the team into उसकी the वजह World T20 उसकी भाई. उसकी let's उसकी say he उसकी performs, वजह but ये उसकी वजह ये है कि जो हमारे जो पीसीबी के फाइनेंशियल हालात हैं इस वक्त, हाँ. क्या कहते हैं अपना इंडिया के सीरीज ना होने की वजह से और पेंडेमिक की वजह से, उन फाइनेंशियल हालातों के अंदर हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली किसी यार फॉरेन ये कोच को गलत बात कर रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तानियों, ऐसी कोई अफोर्ड बात नहीं है. हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हम अफोर्ड अफोर्ड कर नहीं, फिलहाल ये हो सकता है बाद में हम मांग ले, स्टिमुलस मांग ले गवर्नमेंट से या समथिंग, लेकिन फिलहाल जो है ना, फिलहाल मेरी खबरों के मुताबिक हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वैसे तो ये बड़े चाइना का माल, बनाए इस ये बात सस्ते में चाइना का माल जो है ना हमें अभी इस वक्त सही ठीक है। मिसबा जो है ना सस्ते में चल रहा है, टिकाऊ काम चलाना होगा आगे। अभी कोचेस के लिए ब्रो अभी कोई नाम नहीं है, अभी मिसबा ही है। उसके बाद अगर साउथ अफ्रीका टूर के बाद अगर मिसबा को हटाना करते हैं अगर, तो बस नए सिरे से सर्च होगी, फिर नए नाम आएंगे, फिर देखना होगा। इसलिए कुछ कह नहीं सकते या कुछ कह नहीं सकते अभी कौन आएगा। अच्छा, सोचो कि पाकिस्तान, अच्छा मोहसिन, सोचो कि पाकिस्तान विन साउथ अफ्रीका सीरीज, या कोई बात होगी सिलेक्ट कोच के बारे में? नहीं होगी। तो सीरीज बेसिस पे है ना बेसिकली बातें फिर। यार पहले कप्तान सीरीज बेस पे होता था, अब तो कोच भी सीरीज के बेसिस पे होता है। वेलकम टू पाकिस्तान क्रिकेट यारों। अच्छा, अब ये था एपिसोड 22 ऑफ दूसरा व्यू पॉडकास्ट, एंड एज ऑलवेज आई होप यू गाइस स्टे सेफ, आई होप यू गाइस एंजॉयड द एपिसोड। और जो भी आपके तबसरा है सिलेक्शन के ऊपर, क्या वो फेयर थी, क्या वो अनफेयर थी, शान मसूद को सिलेक्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हारिस रऊफ, सरफराज अहमद अभी तक टीम में, सारी चीजें आपको क्या लगता है, डू कमेंट डाउन बिलो। उसके अलावा बस अभी काम चल रहा है वकार यूनिस की क्रिकेट राइवलरी की स्पेशल पे नेक्स्ट, ऑल द प्लेयर्स इनकी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी वकार यूनिस के साथ, क्या इख्तलाफ थे, वकार यूनिस से क्या रही है परफॉर्मेंस आज कोच, आप लोगों की आंखों के सामने आएगा, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो until next time, you can browse the channel for other videos and take care of yourself. तो आप लोग भी सलाम कर दें बस ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम जी, thank you so much. This was दूसरा व्यू. Hope you guys enjoyed. Everybody, thanks for watching. Please subscribe and please keep commenting. All right guys, take out. Peace out. Take care. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.